हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने एसएससी सीएचएसएल के इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज़ को, जिसमें कि हम सारे ही कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे। ठीक है, तो आप देखो आज का जो है हमारा ये 29 नवंबर 2025 की शिफ्ट में आया हुआ है 5 बजे। ठीक है, यानी कि थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस कॉम्प्रिहेंशन को। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं। Engineering was once considered one of the most prestigious and सिक्योर करियर चॉइसेस इन इंडिया। देखो एक लाइन पढ़ ली है, पता चल गया है कि इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग को ना देखा जाए ना, तो इंडिया में ना एक टाइम पर ना बहुत ही प्रेस्टिजियस और सिक्योर करियर चॉइस माना जाता था एक टाइम पर। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। फॉर डिकेड्स thousands of students competed fiercely to enter top engineering colleges, believing that a degree would guarantee a stable job and prosperous future। अब देखो 4 decades यानी कि कई सालों में जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने ना compete किया है। पूरा जोर लगाकर compete करना मतलब कि अपने आप को दूसरे से आगे बढ़ाना, दूसरे से आगे निकल जाना, जीत जाना। तो उन्होंने क्या किया है, अपने आप को दूसरों से आगे बढ़ाया है, compete किया है, और उन्होंने ना टॉप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंटर किया है। ठीक है, किसने? स्टूडेंट्स ने। बिलीविंग दैट अ डिग्री वुड गारंटी अ स्टेबल जॉब। और वो ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी ना, तो हमें ना एक स्टेबल गारंटी है कि हमें एक स्टेबल जॉब मिल जाएगी, और साथ में हमारा जो फ्यूचर होगा वो प्रॉस्पेरस होगा, यानी कि हम हमारा जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हम किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक स्टेबल जॉब मिलेगी, फ्यूचर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। However, in recent years, this perception has started to change dramatically. How, however का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, तो हालांकि इन रिसेंट ईयर यानी कि हाल के सालों में, हालांकि हाल फिलहाल में देखा जाए ना कि, तो ये जो परसेप्शन है ना, ये जो अवधारणा है, ये चेंज हो गई है, ड्रामेटिकली चेंज हो गई है। ड्रामेटिकली मतलब सडनली, या हम कह सकते हैं ऑब्वियसली। तो आज के टाइम में ये चीज़ें चेंज हो गई है। अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ये पैसेज पढ़ के तो हमें यही पता चल रहा है ना कि डिग्री से हमें जॉब मिल जाती, बट अब ये चेंज हो गया है। यानी चेंज हो गया यानी कि डिग्री की अब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो रहेगी पर उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। One of the main reason for decline in scope is the oversaturation of engineering graduates. One of the main reason मतलब सारे रीजन में सबसे बड़ा रीजन होना, वन ऑफ द मेन रीजन, यानी कि जो मेन रीजन है ना, वो क्या है कि ये जो स्कोप है ना, इंजीनियरिंग का जो स्कोप है ना, वो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन मतलब इसका जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। क्यों नीचे गिरता जा रहा है? ओवर सेचुरेशन की वजह से। अब ओवर सेचुरेशन क्या होता है? देखो अच्छा वर्ड है। ओवर सेचुरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हमारे पास बहुत है, अब हमें और की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ओवर सेचुरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड से काफ़ी सारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग फील्ड वाले, ओवर सेचुरेटेड हो गए हैं, अब हमें और नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। विथ हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज प्रोड्यूसिंग लाख्स ऑफ इंजीनियरिंग एवरी ईयर, द जॉब मार्केट कैन नॉट ऑब्जर्व देम ऑल। अब देखो हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज मतलब बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं, और वहाँ पे हर साल ना देखा जाए ना, तो लाख ऑफ इंजीनियर, मतलब लाखों इंजीनियर्स हर साल निकल रहे हैं। तो सोचो ना, इस साल लाख निकले, फिर अगले साल दूसरे साल लाख निकले। ये हाल बताती है, एक इस साल पहले साल में 1 लाख इंजीनियर निकले, फिर दूसरे साल में फिर 1 लाख, फिर तीसरे साल में 1 लाख, फिर चौथे साल में 1 लाख। अब इतने सारे लोगों को जॉब कौन देगा? यहाँ पे लिखा है ना, द जॉब मार्केट कैन नॉट ऑब्जर्व देम, यानी कि जो जॉब मार्केट है वो इतने सारे लोगों को काम नहीं दे सकता। इतना तो मार्केट में जॉब ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो क्या कर रही है, पैसा ले रही है और बहुत सारे इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इमेज देख के आइडिया लगा पाएंगे कि क्या हम पढ़ रहे हैं इस इमेज में। देखो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, पर जब नौकरी लेने जाते हैं ना तो उनको नौकरी मिलती भी नहीं है। देखो ये डिग्री है इसके पास, डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह गई है आज के टाइम में। चलो आओ नेक्स्ट पे। As a result, many graduates remain unemployed or are forced to accept jobs unrelated to their field of study. अब देखो एज अ रिजल्ट मतलब कि अब रिजल्ट ये आया है कि जो बहुत सारे जो ग्रेजुएट है ना वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इतना जॉब है ही नहीं। तो जो बहुत सारे जो जो हर साल इतने इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनमें से बहुत सारे तो क्या है अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार रह जा रहे हैं, या फिर आर फोर्स टू एक्सेप्ट जॉब्स अनरिलेटेड, यानी कि या तो उनको उनके फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रहा है, वो दूसरे फील्ड्स में जॉब करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ लिखा है ना अनरिलेटेड टू देयर देयर फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि वो कोई भी जॉब करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी में कोई कितने दिन रहेगा, है ना। एडिशनली रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस डिमांड न्यू स्किल्स दैट ट्रेडिशनल करिकुलम often provide to fail to provide। अब देखो एडिशनली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल है ना वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो गए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं न्यू स्किल्स की। मतलब अब डिग्री की इतनी वैल्यू ना हो के स्किल्स पे काम किया जा रहा है, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि न्यू स्किल्स हो, जिससे कि जो पहले ट्रेडिशनल करिकुलम होता था ना जिससे कि बच्चे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, उसको चेंज करने की बात हो रही है और नए स्किल्स को बढ़ाने की बात हो रही है, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। लीविंग ग्रेजुएट्स अनप्रिपेयर्ड अंडर अंडर प्रिपेयर्ड फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। और जो ग्रेजुएट्स है यहाँ से वो पढ़ के निकल रहे हैं और वो अंडर प्रिपेयर्ड है, वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है न्यू स्किल्स वाले को ज़्यादा काम मिलेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नीचे। मोर ओवर इंडस्ट्रीज नाउ प्रेफर कैंडिडेट्स विथ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स ओवर जेनेरिक डिग्रीज। अब देखो मोर ओवर देखा जाए ना, जो इंडस्ट्रीज है ना वो प्रेफर करती है ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। वो डिग्री नहीं देख रही, वो प्रैक्टिकल नॉलेज देख रही है, जो भी कंपनी या जो भी इंडस्ट्रीज हायर करती है। ठीक है, एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स देख रही है, ना कि उनका वो जेनेरिक डिग्री देख रही है। जेनेरिक डिग्री हो ना हो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, ये है कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो और स्पेशलाइज्ड कोई स्किल्स हो जिसकी वजह से वो उसको काम दे पाए। ठीक है, जेनेरिक डिग्री पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। वाइल देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज इन emerging fields like artificial intelligence, robotics and data science, they require constant upskilling and innovation। हाँ देखो देखा जाए जॉब की कमी तो है ही, बट उसके बाद भी अभी भी कुछ फील्ड्स में जॉब है ना। देखो जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जिनके पास स्पेशल स्किल्स होंगे, उनके लिए तो जॉब की कमी नहीं है, उनको जॉब मिल जाएगी। तो अभी कौन कौन सी फील्ड्स में जॉब है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में है, एआई की फील्ड में जॉब है, रोबोटिक्स की फील्ड में जॉब है, डाटा साइंस की फील्ड में जॉब है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें कॉन्स्टेंटली ना अपस्किलिंग मतलब हमें कॉन्स्टेंटली इसमें अपने आप को बढ़ाते रहना होता है, न्यू इनोवेशन करने होते हैं। इनोवेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ नया लाना। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स जिसमें होगी ना वो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर लेगा। 10 unless the education system reforms its approaches and students focus on skill based learning, the scope for conventional engineering will continue to shrink। हाँ यहाँ देखो, देख ये तो सारा ही हट गया। हाँ, unless the education system reforms its approach and students focus on skill based learning। देखो इसलिए क्या होगा कि जब तक ना जो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो अपने अप्रोचेस को रिफॉर्म नहीं करेगा, अपने अप्रोचेस में सुधार नहीं लाएगा, तब तक क्या होगा, जो स्टूडेंट का जो फोकस है ना स्किल बेस्ड लर्निंग पर। ठीक है, इसमें मतलब कि जब तक इसमें सुधार नहीं लाया जाएगा, किस किस में, स्टूडेंट्स के फोकस और स्किल्स बेस्ड पर
इनके अप्रोचेस में सुधार नहीं लाया जाएगा ना, तब तक ना जो ये कन्वेंशनल इंजीनियरिंग है ना, इसका जो स्कोप है ना, विल कंटिन्यू टू श्रिंक, श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। पुरानी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ज़्यादा स्किल्स नहीं सिखाई जाती थी, ठीक है, तो उसको उसको हटा के इसको हटा के ना उनको मतलब स्किल्स को बढ़ाने वाली चीज़ें सिखानी चाहिए, ताकि ताकि बच्चा आगे कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, सिर्फ कहते हैं ना कि जैसे बच्चे रट्टा वगैरह मारते हैं, तो उस पर ध्यान ना देके चीज़ों को अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, तो चलो ये तो पैसेज खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं हम आगे की तरफ। आगे है क्या और देख लेते हैं, या खत्म हो गया? हाँ, खत्म ही तो हो गया है। चलो आ जाओ क्वेश्चन आंसर की साइड। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंजीनियरिंग वॉज वंस कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड सिक्योर करियर चॉइसेस इन इंडिया। अब देखो इंजीनियरिंग को ना एक टाइम में मोस्ट प्रेस्टिजियस और सिक्योर करियर चॉइसेस के रूप में कंसीडर्ड किया जाता था। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेंस ऑफ द वर्ब वॉज कंसीडर्ड? क्या है ये पूछा गया है। क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये पास्ट है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है? देखो ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं ना, तो काट दो इसको, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको यहीं से हिंट मिल गया कि दो ऑप्शन एक जैसे हैं और एग्जामिनर ऐसा करता है। ठीक है, अब प्रेजेंट में तो इज एम आर यूज़ होता है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, और फिर वाज है तो ये प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं हो सकता कभी। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पास्ट सिंपल। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है, मोर ओवर इंडस्ट्रीज नाउ प्रेफर कैंडिडेट्स विथ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स ओवर जेनेरिक डिग्रीज। अब जो इंडस्ट्रीज है ना, वो कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड स्किल पर, ना कि उनकी जेनेरिक डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पे प्रेफर यूज हुआ है पर प्रेफर्स नहीं, क्यों? देखो ऑप्शंस हमारे पास कितने हैं, आते हैं पहले हम कि हम इसको पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज नाउ प्रेफर कैंडिडेट्स, प्रेफर यूज हुआ है, प्रेफर्स क्यों यूज नहीं हुआ है? बिकॉज कैंडिडेट इज अ प्लूरल नाउन। देखो कैंडिडेट तो प्लूरल नाउन है ही, बट नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और क्यों होगा मैं आपको ये भी बताती हूँ। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देखो हमेशा याद रखेंगे, जब भी ना प्लूरल प्लूरल सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के की बात होती है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ना हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। बेस फॉर्म ले लो या फर्स्ट फॉर्म ले लो, तो बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है? ये है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमेशा ना लगेगा सिंगुलर वाला। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है। अब दूसरा मैं एक और बताती हूँ कंसेप्ट, ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट मैं नीचे बताती हूँ, देखो जब भी ना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तो उसका जो वर्ब होता है ना, वो प्लूरल में जाएगा। ठीक है, वो प्लूरल में जाएगा। अब मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ क्या ठीक होगा। देखो देखो यहाँ पे ना पहला एक तो है इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज प्रेफर। ठीक है, तो ये तो ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये प्लूरल है, तो इसके साथ ये वी वन जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर इंडस्ट्री होता, इंडस्ट्रीज ना होकर सिर्फ इंडस्ट्री होता ना, तो इंडस्ट्री के आगे आता प्रेफर्स, प्रेफर्स, और फिर ये सब्जेक्ट ये हमारा वो भी तो बन जाता है ना, इंडेफिनेट वाला है ना। तो याद रखेंगे, ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल होगा। ये कंसेप्ट याद रखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। आई होप अच्छा समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट है हमारा, ओवर सेचुरेशन का मतलब बताना है। ओवर सेचुरेशन, ओवर कोई चीज़ बहुत ओवर हो गई है, शॉर्टेज कमी है किसी चीज़ की, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओवर का सेंस है टू मैनी ग्रेजुएट्स फॉर अवेलेबल जॉब्स, बहुत सारे लोग हैं
जॉब्स के लिए, पर जॉब्स तो उतनी नहीं है ना। देखो, ओवर सैचुरेशन का मतलब होता है बेसिकली पहले से ही बहुत है, अब और लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है अप स्किलिंग। अप स्किलिंग का मतलब क्या होता है? स्किल, हमारे अंदर जो स्किल्स होती हैं, अप स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाना। रिड्यूसिंग स्किल्स नहीं, लूजिंग नॉलेज नहीं, इम्प्रूविंग स्किल्स टू मैच न्यू डिमांड्स। ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 3, 4, कुछ रह तो नहीं गया? 4, 5वें पे आ जाओ। हाँ, कुछ नहीं रह रहा, 5 के 5 क्वेश्चन सही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज अ मेजर रीजन फॉर लिमिटेड स्कोप इन इंजीनियरिंग टुडे? अब पैसेज पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला है कि जो इंजीनियरिंग में ना आज के टाइम में बहुत ही लिमिटेड स्कोप रह गया है। क्यों? क्या रीज़न है लिमिटेड स्कोप रहने का? स्टूडेंट्स की कमी है क्या? पैसेज पढ़ के पता चला स्टूडेंट्स की कमी नहीं, स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा है। कोई टेक्नोलॉजी ग्रोथ नहीं है, ऐसा है पैसेज में? बिल्कुल नहीं है। टू मैनी ग्रेजुएट्स एंड आउटडेटेड एजुकेशन, बहुत सारे ग्रेजुएट हैं। ठीक है, तो हमारा यह इसका आंसर हो जाएगा टू मैनी ग्रेजुएट्स। ठीक है, चलो आ जाओ। और आउटडेटेड एजुकेशन यानी बहुत पुरानी एजुकेशन चलती आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ वोकेबलरी के साइड। हाँ, इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं सारी यहाँ पे, देखो। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है रेपुटेशन होना, रेस्पेक्टेड होना, एडमायर्ड होना। ठीक है, इनोवेशन, कोई भी न्यू आइडिया या कोई मेथड होना, या द यूज ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, किसी न्यू मतलब न्यू के सेंस में आता है इसका ये इनोवेशन का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट पे प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच होना, अपने फील्ड में सक्सेसफुल होना। ठीक है, ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली कोई चीज़ें सडनली हो जाना या ऑब्वियसली होना ही है ना। नेक्स्ट है ओवर सैचुरेशन, ओवर सैचुरेशन का मतलब कंप्लीटली फिल्ड विथ समथिंग सो दैट नो मोर कैन बी एडेड, पहले से ही इतना है, अब और ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलो, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं इस ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यू कॉम्प्रीहेंशन पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।